नमस्कार दोस्तों, ये प्रोजेक्ट नैप 9 है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पे। दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसको देखने के बाद आपको अपने आर्य होने पर गर्व होगा। अपने देश की मिट्टी के प्रति आपका समर्पण बढ़ जाए। उन वीर योद्धाओं की महाशौर्य गाथा में मैं बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो केवल आर्यव्रत यानी हमारे भारत देश की पावन भूमि में हमेशा से जन्म लेते हुए आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा की। ये गाथा है मान, सम्मान, बलिदान और साहस की। ये गाथा है उन वीर योद्धाओं की जिनकी धमनियों में राष्ट्र के प्रति जान गंवाने का जुनून रक्त के रूप में बहता रहता है, जिनकी गर्जना मात्र से सिंहों के भी दिल दहल जाया करते हैं और तलवारों की खनक से ही शत्रुओं के शरीर से रूह छूटने लगती है। ऐसा इतिहास है हमारे आर्यव्रत का, हमारे पराक्रम का, हमारे वीर राजपूत योद्धाओं का। आज हम बात करेंगे महान राजपूत योद्धाओं की, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। उनके घोड़ों की पहचान सुनते ही दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाया करती थी। कहा जाता है कि किसी राजपूत योद्धा को साक्षात देख लेने पर ही दुश्मन की अपनी तलवार पर से पकड़ ढीली हो जाती थी। कद 9 फीट ऊंचा, वजन 150 किलो के लगभग। और जब कोई राजपूत योद्धा अपना कवच, तलवार, भाला और ढाल लेकर रणभूमि में उतरता था तो मानो दुश्मन के सामने कोई पहाड़ खड़ा। राजपूत योद्धाओं का उद्गम आर्यव्रत के राजस्थान क्षेत्र से है। राजपूत यानी राजा के पुत्र, वो पुत्र जो युद्ध में लड़ना और मरना पसंद करते थे, जिनका मकसद केवल युद्ध को जीतना या युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना था, जिनका सर हिमालय की तरह गर्व से उठा रहता था, जिनकी छाती इस विशाल पृथ्वी की भांति बलवान और सहनशील थी, जिनकी भुजाओं में अग्नि की ज्वाला धधकती रहती थी। राजपूत योद्धाओं को शौर्य से भरा एक इतिहास है जो केवल अपनी वीरता और शहादत के लिए जाना जाता है। रणभूमि में आखिरी सांस तक लड़ना राजपूताना फितरत है। वो बालक जो आगे चलकर महान राजपूत योद्धा के रूप में सामने आता था, वो बचपन से युद्ध का कठिन प्रशिक्षण करना शुरू कर देता था। पहले शरीर को लोहे की तरह मजबूत करना पड़ता है, फिर राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करके राज्य को कैसे चलाना है, और आखिरी में युद्ध लड़कर रणभूमि में युद्ध जीतना या शहीद हो जाने के बाद वो सोने से कुंदन बन जाया करता था। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत काल कहा जाता है, जिसमें अनेक राजपूत योद्धाओं ने कई लड़ाइयां बड़े ही शौर्य और पराक्रम से लड़ी, जिसमें उन्होंने हमारे देश को भारी आक्रांताओं से बचाया है। ऐसा नहीं है कि राजपूत केवल युद्ध ही करना जानते थे, बल्कि राजपूत राजधर्म का भी पालन करते थे। उन्हें राजनीति का अच्छा ज्ञान हुआ करता था। प्रजा की रक्षा और उनका विश्वास जीतना और उनको सुखी जीवन देना एक राजपूत का कर्तव्य होता था। राजपूत किसी महिला, बच्चे, असहाय और निहत्थे पर वार नहीं करते थे, पर वो जो राजपूतों के सम्मान को ललकारता था तो फिर उनसे राजपूताना तलवार ही बात करती थी। राजपूत योद्धाओं के शरीर पर उनके भार के अतिरिक्त 200 किलो से ऊपर का भार और होता था, जिसमें 80 किलो का भाला, 20 से 25 किलो की 2 तलवारें, 72 किलो के लगभग का कवच सम्मिलित था। राजपूत योद्धाओं ने सबसे प्रमुख 26 युद्ध लड़े, जिनमें कुछ प्रमुख राजपूत योद्धाओं के नाम इस प्रकार है, जिनमें सबसे पहला नाम बप्पा रावल का आता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में ही मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। दूसरा नाम महाराणा सांगा, किंग ऑफ मेवाड़, और जो 16वीं शताब्दी में राजपूतों के संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अफगान लोधी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा और बाद में तुर्की के मुगलों से भी युद्ध लड़कर उनको पराजित किया। महाराणा प्रताप, द ब्रेवेस्ट एंड द लेजेंडरी राजपूत वॉरियर, राणा सांगा के पौत्र और उदय सिंह के पुत्र और मेवाड़ के राजा के रूप में शोभायमान थे। बहुत बहादुरी से मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। ऐसे बहुत से किस्से महाराणा प्रताप की वीरता के और शौर्य के बतलाए जाते हैं। महाराणा प्रताप के पास चेतक जैसा दिव्य अश्व भी था, जो कि राजपूतों की तरह ही वीर था। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनसे अकबर भी डरता था और उनके सामने आने से घबराता था। अमर सिंह राठौर एक वीर योद्धा जो मेवाड़ से थे और इन्होंने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। रावल रतन सिंह, किंग ऑफ मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर घेराबंदी कर ली थी,
जिसमें खिलजी ने उन्हें धोखे से पराजित किया, क्योंकि राजपूत कभी निहत्थे और असहाय पर वार नहीं करते, जिसका फायदा और मौका देखकर उस अलाउद्दीन ने पीछे से हमला कर उनको धोखे से हराया। और इस बात से मुगलों की नीचता का पता चलता है। और इनके साथ ही गोरा और बादल जैसे वीर योद्धाओं का नाम भी लिया जाता है, जिनका सर कट जाने के बाद भी जिनका धड़ शत्रुओं से लड़ता रहा और शत्रुओं को परास्त करने के बाद ही मृत्यु को गले लगाया। पृथ्वीराज चौहान, किंग ऑफ अजमेर, लास्ट डिसेंडेंट ऑफ राजपूत किंग वॉरियर, जिन्होंने अजमेर और उत्तरी दिल्ली पर शासन किया। गौरी जैसे लुटेरे ने परम निष्ठा दिखाते हुए बंदी बनाया और उनकी आंखें फोड़ दी, तब भी इस राजपूत योद्धा को झुकाने में असफल रहा, क्योंकि राजपूत चौहान के राज कवि श्री चंद्र बरदाई ने संकेतात्मक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को निर्देशित किया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अंत में आंखें ना होते हुए भी कवि की कविता की मदद से उन्होंने गौरी को मार गिराया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के बाद शब्दवेदी बाण की विद्या विलुप्त हो चुकी थी, पर पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण चलाना सिखाया महाभारत काल के ही अश्वत्थामा ने, जिन्हें कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया। राजपूत बहुत वीर और महान योद्धा रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास के, जो अपने मान और सम्मान के लिए युद्ध लड़ते रहे हैं, जो अत्याचार के विरुद्ध सबसे प्रचंड विरोध के लिए जाने जाते रहे। मात्र राजपूत योद्धा ही नहीं, बल्कि क्षत्रिय राजपूतनियां भी समय समय पर अपना साहस दिखाते हुए शत्रुओं को नाकोचने चबवाती रही। जय मां भवानी। मित्रों, ये रहे भारत के गौरव और शौर्य को बढ़ाने वाले वीर राजपूत योद्धा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम योद्धाओं की वीडियो की सीरीज को बढ़ा सकें, जिसमें हम भारत और विश्व के प्रसिद्ध योद्धाओं की विशेषता आपके सामने लेकर आए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय मां भवानी।